हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर क्लास 10 के लिए अभी सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश और एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। एवरीडे एक नई वीडियो आ रही है जिसमें कि हम लोग कोई ना कोई टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादा समय बचा नहीं, 26 अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो ऑलमोस्ट अ मंथ इज़ लेफ्ट। सो एज मच प्रैक्टिस वी कैन डू, दैट विल बी बेटर फॉर योर एग्ज़ाम। एरर करेक्शन पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई वाले बटन पे जाके, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सारा वीडियो देख लें तो बेहतर रहेगा। और उसके पहले मैंने पैसेज पर भी वीडियो बनाया था। सो 2 अनसीन पैसेज हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज ये दूसरा वीडियो है एरर का। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोज़ ऑन जियोग्राफी। जियोग्राफी में चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मैंने ऑफलाइन में यहाँ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। So I have prepared the notes. I will share the notes here, और हम लोग इस चैप्टर को भी फटाफट करेंगे। So without wasting the time, let's start the video. आप लोगों को रूल बताने की ज़रूरत नहीं कि इसमें करना क्या है। एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसमें कि हर लाइन में एक मिस्टेक रहेगा। कुछ यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हैं। मिस्टेक को आपको खोजना है, एरर के नीचे लिखना है, और उस मिस्टेक को किस प्रकार सही किया जाए, ग्रामेटिकली जो गलती है उसको कैसे सही करें, उसको सही करके आप लोग यहाँ पर लिखेंगे करेक्शन वाले कॉलम के नीचे। ठीक है, सो वीडियो को पहले पॉज करके आप लोग खुद रीड कर लीजिए, देन आई विल रीड एंड एक्सप्लेन द आंसर्स। तो चलिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है, फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हैं। इन हिमालयाज अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन, क्लाइमेट चेंज इज एन इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज श्रंक glaciers or has made rainfall and temperature unpredictable. Water has needed to irrigating the fields. Farmers may require aid from the government. तो देखकर लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसमें कि बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो मीनिंग तो क्लियर है। आइए अब थोड़ा मिस्टेक को हम लोग खोजते हैं। इन हिमालयाज अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन, ये तो सॉल्व किया हुआ, लेकिन हम लोग ये भी समझेंगे कि ये क्यों सॉल्व किया हुआ, मतलब क्या रीज़न से इसको ऐसे किया हुआ है। यहाँ पर गलती है अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन, एरर के नीचे अ लिखा हुआ है। क्यों अ लिखा हुआ है, यहाँ पर अ में क्या दिक्कत थी। इन हिमालयाज अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन जो है, डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट है, हिमालयन डेजर्ट है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि हिमालयन डेजर्ट की बात हो रही है। और आपको पता है आर्टिकल्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल ग्रुप होता है जिसमें अ और एन को रखते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें द को रखते हैं। ठीक है, इस वाले ग्रुप को कहते हैं हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल, और इसको कहते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल। जब किसी चीज़ के बारे में डेफिनिट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तब वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पता है कि ये कोई भी डेजर्ट की बात नहीं हो रही है, ये हिमालयन डेजर्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर असूटेबल नहीं होगा, यहाँ पर द करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इन एंड इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख। क्लाइमेट चेंज कहाँ हो रहा है, लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में। लद्दाख जो है ग्लेशियर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो आसपास अदर कंट्रीज़ भी हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो हमारा मैप है, लद्दाख ग्लेशियर है, वहाँ पे इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, अफगान है, सब इधर उधर कंट्रीज सटे हुए। इंडिया का जो पोर्शन है उसकी बात हो रही है। तो फिर से वही बात हो गई कि यहाँ पर जो पोर्शन की बात हो रही है वो स्पेसिफिक है, इंडियन रीजन, तो इसलिए एन यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। एन को आप लोग एरर में लिखिएगा और एन को काट के फिर से इसको द कीजिएगा। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन इसके लिए भी रहेगा। क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख होगा। ठीक है, लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर द सुटेबल होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन, लद्दाख हैज श्रंक ग्लेशियर्स और हैज मेड रेनफॉल एंड टेम्परेचर अनप्रेडिक्टेबल। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इंडियन रीजन है लद्दाख का, वहाँ पर इससे क्या हो रहा है, हैज श्रंक ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो हिमखंड होते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उसे श्रंक कर रहा है। श्रंक करने का मतलब गर्मी से यह सिकुड़ जाता है, जो उसे श्रंक कहते हैं, श्रिंक हो जा रहा है। ठीक है, तो श्रिंक का पास्ट होता है श्रंक। श्रंक ग्लेशियर्स और हैज़ मेड रेनफॉल एंड टेम्परेचर अनप्रेडिक्टेबल।
और इसने क्या किया है कि बारिश को और मौसम को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। मतलब कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप निकल जा रहा है, कभी हवाएं चलने लग रही है। ये सब क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए, आपको मिस्टेक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि लद्दाख हैज़ श्रंक और हैज़ मेड रेनफॉल। और का मतलब कब यूज़ करते हैं हम लोग, याद कीजिए। और का मतलब करते हैं मतलब इधर साइड और इधर साइड में या तो ये या तो ये, मतलब दोनों में से कोई एक को जब चूज़ करना होता है तभी और को यूज़ करते हैं ना यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर भी वैसा करना है हमें, ध्यान से देखिए। हैज़ श्रंक ग्लेशियर्स और हैज़ मेड रेनफॉल, मतलब या तो ग्लेशियर पिघल रहा है या तो टेम्परेचर रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। बट यहाँ तो दोनों चीज़ हो रही है ना। क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है उससे ग्लेशियर भी पिघलता है और ये भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, तो दोनों होता है। जब दोनों होगा तब और थोड़ी यूज़ होता है, तब वहाँ और नहीं यूज़ करते, तब वहाँ पर हम लोग एंड भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंड होगा, इसलिए ये कंजंक्शन का मिस्टेक है, ठीक है। ये कंजंक्शंस पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग टाइप के कंजंक्शन पढ़िएगा, एक होता है और, एक होता है एंड, ठीक है। तो एरर वाले कॉलम में हमने और लिख दिया और करेक्शन करके उसे हमने एंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को देखा जाए, रेनफॉल एंड टेम्परेचर अनप्रेडिक्टेबल, वाटर हैज़ नीडेड टू इरीगेटिंग द फील्ड्स। पानी की आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है किस चीज़ के लिए, फील्ड को इरीगेट करने के लिए। तो पड़ती है, ठीक है, पड़ती है। तो यहाँ पर पड़ती है जो है हिंदी में बोलते हैं पड़ती है, तो उसके लिए इंग्लिश होता है इज़, वाटर इज़ नीडेड, ठीक है, वाटर इज़ नीडेड। बट यहाँ पर लिखा वाटर हैज़ नीडेड, तो हैज़ तो होगा नहीं, ठीक है। तो हैज़ आपका मिस्टेक हो जाएगा और उसके बदले इज़ हो जाएगा। तो ये हैज़ और इज़ किसका प्रॉब्लम है, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रॉब्लम है। इट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ का प्रयोग कब होता है और इज़ का प्रयोग कब होता है। ये क्या था, कंजंक्शन का प्रॉब्लम था। ये दोनों आर्टिकल का प्रॉब्लम था। देख रहे हैं आप कि एक ही पैरा में कितने अलग अलग ग्रामर के टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, वाटर हैज़ नीडेड टू इरीगेटिंग द फील्ड्स, ये तो ऐसे ही मिस्टेक समझ में आ रहा है। टू इरीगेटिंग नहीं होता है कभी भी। देखिए टू के साथ हम लोग वर्ब का बेसिक फॉर्म V1 को यूज़ करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनता है, 2 + V1 बनता है, ठीक है। अगर इरीगेटिंग लिखना रहता तो वहाँ पे हम लोग 4 + V4 लिखते हैं, ठीक है, 4 + V4। जैसे कि 4 + V4 और 2 + V1 नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे कि टू कम, टू गो, ऐसे बोलते हैं ना, टू कमिंग टू गोइंग तो नहीं बोलते हैं, फॉर कमिंग फॉर गोइंग तो बोलते हैं। तो फॉर के साथ ING लगता है, टू के साथ बेस फॉर्म लगता है, V1 लगता है, इसलिए यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर तो टू के साथ इरीगेटिंग लगा दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। तो टू इरीगेटिंग फील्ड्स नहीं होगा, टू इरीगेट द फील्ड्स होगा, ठीक है, टू इरीगेट द फील्ड्स होगा। तो ING को हटा दीजिए, ठीक है। इरीगेटिंग गलत वाले कॉलम में लिखेंगे, इसको सही करके क्या करेंगे, इरीगेट, GATE, ठीक है, ING हट जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब टाइप, वर्ब के फॉर्म में V1 V2 V3 V4 V5, ये वर्ब फॉर्म का मिस्टेक आया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर कंजंक्शन से पूछा गया और ये दोनों में आर्टिकल से पूछा गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने एक वीडियो में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कैसे मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है, फिर उसको करेक्ट करके लिखना है। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। सो हम लोग आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।